स्वागत है वापस से क्रिप्टो मैन फैमिली के अंदर। और जैसे कि आज आपको पता है 8 अक्टूबर को 3:30 बजे के आसपास कैट का जो कॉइन है वो यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। और जैसे ये लॉन्च हुआ था अराउंड 0.0002 का प्राइस यहाँ पे टच कर गया था जब ये लॉन्च हुआ था एकदम, और उसके 2 से 3 सेकंड बाद वापस से ड्रॉप होकर उसी पॉइंट पे आ गया। और अब यहाँ पे री अगेन यहाँ पे थोड़ा सा गेन कर रहा है इसका प्राइस, और अराउंड यहाँ पे भी चल रहा है 0.000117 डॉलर। ठीक है ना, तो 0001 मान लो। तो अब यहाँ पे एक बात जानने की है कि यहाँ पे जब ये प्राइस ड्रॉप हुआ था तो ड्रॉप होने के बाद 0.40 के बाद 5 $0.00005 चला गया था, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो $0.0001 चल रहा है। तो यानी कि दुगना प्राइस हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो ये प्राइस चल रहा है अभी के टाइम में, ये ऊपर जाएगा यहाँ से और हमें यहाँ पे अच्छे प्राइस पे से सेल करने का मौका मिलेगा, या फिर यहाँ से ड्रॉप जाएगा और हमारा जितना भी अमाउंट है, जितना हमें अभी दिख रहा है उसका आधा बन जाएगा या कम हो जाएगा। तो सारी की सारी बातें अच्छे से बताऊंगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इस वीडियो में ना तो मैं आपको लाइक करने को बोलूंगा ना सब्सक्राइब करने को बोलूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, इतना बहुत है। साइड में देखने को मिलेगा कि 000163 डॉलर के आसपास चल रहा है, और जिसमें से अभी के टाइम में 92% का यहाँ पे गेन करा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0. जब ये एकदम लोअर पॉइंट पे चला गया था, लोवेस्ट पॉइंट पे, तो 0.40 के बाद 5 था, और अभी यहाँ पे 0.0001 के आसपास चल रहा है। तो दुगना प्राइस हो चुका है। लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया था जैसे यहाँ पे लॉन्च हुआ, कि यहाँ पे लॉन्च होने के बाद बहुत सारे कम लोग थे जिन्होंने 0002 के बाद सेल करा था। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे 0.40 के बाद ही डिजिट पे कोई सेल करा था। अभी के टाइम में जो प्राइस है वो यहाँ पे गेन कर रहा है। रीगेन क्यों कर रहा है ये वजह बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर कोई पोटेंशियल तो है नहीं, ना ही ये डॉग के जितना इतना पॉपुलर या फिर इतना ज्यादा सपोर्टिव कि उसे बहुत सारी कम्युनिटी या फिर बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हो। प्रोजेक्ट के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है कि ये अभी यहाँ पे गेन करता जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे अभी पास नियर फ्यूचर के अंदर। हाँ, अभी मैं कहूंगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है इसके अंदर, या जो पैसा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है। देखो यहाँ पे 0.0001 से 0.0012 हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जो लोग यहाँ पे ज्यादा अमाउंट मिला है, जिन्होंने पे करके यहाँ पे ओजी पास बाय करके जो भी काम करके यहाँ पे जो टोकन्स लिया है, उन्हें सेल नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट तो मिलेगा नहीं सेल करने के बाद, तो वो होल्ड कर रहे हैं। कुछ कम्युनिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है, कुछ यहाँ पे जो सेल कर चुकी है वो स्टार्टिंग के अंदर सेल कर चुकी है कम अमाउंट पे, तो इस मार्केट के अंदर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं। दूसरा, होल्ड करने के साथ साथ जो इनकी सप्लाई आई है वो इतनी ज्यादा कम आई है मार्केट के अंदर कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा। लाइक कई सारे एयर ड्रॉप ने 70% का डिस्ट्रीब्यूशन करा था, 73% का करा था, कई सारे ने 90% का भी करा था नोट कॉइन वालों ने। तो उधर यहाँ पे सप्लाई पूरी की पूरी आई थी और सेल करके प्रॉफिट बना लिया था, इसलिए ड्रॉपेज बहुत ज्यादा आया था, क्रैश करा था प्राइस। यहाँ पे बहुत ज्यादा कम सप्लाई आई है मार्केट के अंदर, तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस इसका थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 0.000 मतलब एक जीरो किल करके 0.001 चले जाएगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता। अभी आप खुद देख सकते हो 1.3 पहुंच चुका है, तो प्राइस एकदम पंप करता जा रहा है। अगर मैं इसे 1 आवर पे कह रहा हूँ, इसे अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे चलाऊंगा तो आप खुद देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की। इस तरीके की कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है इन शॉर्टर टाइम। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे मेरे से पूछते हो कि बहुत लंबे टाइम पे अगर हम इसे होल्ड करें और यहाँ पे इसका प्राइस चले जाए, तो नहीं हो सकता ऐसा। प्रोजेक्ट के अंदर दम होना चाहिए, और दम किस बेसिस पे आता है कि उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना यहाँ पे उसे सपोर्ट कर रहे हैं, कि यहाँ पे मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू कौन कर रहा है, कितना कर रहा है। तो इवेंचुअली इसने बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों के साथ गलत भी करा है। कई सारे लोगों को कम एयर ड्रॉप भी देखने को मिला है, और स्टार्टिंग बहुत बेकार हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो एक प्राइस कम पंप कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ टाइम तक प्राइस रहता अप पर, ठीक है ना, ऊपर तक फर्स्ट कैंडल में ही, तो यहाँ पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे फिर क्रैश करने को देखने को मिलता है। पर यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही इतना ज्यादा डंप हो गया, लोगों ने सेल कर लिया, अपना पैसा निकाल लिया, तो मार्केट कैप स्टेबल रही थोड़ी। सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी भी थी मार्केट के अंदर वो यहाँ पे बनी रही, और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे थे उसका इंपैक्ट यहाँ पे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। साफ साफ देख सकते हो 0.12 से 0.13 पे भी यहाँ पे जनरली जा पा रहा है प्राइस। तो रीजन यही है कि अगर आप, अब मैं होल्ड और सेल की बात कर लेता हूँ, मेन बात कर लेते हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास 100% 9,700 मतलब 10,000 के आसपास अमाउंट है, इसकी वैल्यू 1.27 बनती है। इसकी वैल्यू $0.5 या $0.6 बन रही थी अभी कुछ टाइम में, जब यहाँ पे ड्रॉप था एकदम नीचे, तो वहां पे जिन्होंने इसे सेल करा था उसको यहाँ पे नुकसान ही देखने को मिला होगा। अभी के टाइम में आप थोड़े टाइम के लिए, मतलब मैं होल्ड करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा प्राइस देखने को मिलता है तो आप अपना मैक्सिमम सप्लाई इधर सेल कर देना, क्योंकि इसमें होल्ड करने का कोई पोटेंशियल मुझे नहीं लगता। अभी के टाइम में आप इसे पंप देख सकते हो मार्केट में, हो सकता है इसे पंप करा रहे हो इसकी टीम वाले मेंबर्स या कोई और, लेकिन अगर आप यहाँ पे से होल्ड करना भी चाहते हो तो मिनिमम टू मिनिमम 20 to 30% इसे होल्ड करो। मुझे नहीं लगता है फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को देने वाला है।
अभी के टाइम में आप देख सकते हो कि प्राइस पंप कर रहा है, तो आपको अच्छा प्राइस मिलता है ना, जहाँ पे भी आप सेल कर दो। स्कैम भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्कैम कैसे, तो यानी कि जो कैट्स का प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम रहने वाला है, जो कि प्री मार्केट के ऊपर आपने देखा भी होगा। मेरे जैसा अमाउंट है, लाइक 6,000 टोकन है कैट्स के, 5,000 टोकन है, 4,000 टोकन है, 3,000, 8,000, 10,000 टोकन है, तो मेरे हिसाब से तो जस्टिफाई नहीं लगता। मैं एक तरीके से रिस्क ले रहा हूँ बहुत बड़ा, अगर मैं ओजी पास बाय कर रहा हूँ या डेली ट्रांजेक्शन करके यहाँ पे $8-9 लगा देता हूँ, और लास्ट में मेरे को एडॉप के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे $7-8 देखने को मिलता है। मतलब जितना मैंने लगाया उतना मेरे को मिल गया, उससे कम ही देखने को मिला। कल को हो सकता है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट है जो ट्रांजेक्शन कराते हैं बहुत ज्यादा और डिस्ट्रीब्यूशन भी 30% रखते हैं, सीजन 1 सीजन 2 का ड्रामा चोचलाबाजी करते हैं, तो उसके अंदर आपको स्कैम देखने को मिलते हैं, और हो सकता है इसके अंदर भी देखने को मिले। बाकी मैक्सिमम लोगों के साथ जिन्होंने ओजी पास बाय नहीं किया था, उन्हें सिर्फ 100% में से 30% का ही डिस्ट्रीब्यूशन मिला, 70% ओजी पास वालों को मिला। ओजी पास वालों के साथ भी कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, ओजी पास वालों के साथ भी नुकसान ही देखने को मिला है, क्योंकि जितना लोगों ने उसमें पेमेंट करी, मतलब जितना उन्होंने पे करा उतना ही यहाँ पे रिकवर हो पाया, या फिर उतना भी कई लोगों का तो नहीं हो पाया। और बाकी जिन्होंने ओजी पास नहीं बाय किया था उनका तो मेरे जैसा हाल है, खुद देख लो, 1.27 $1 के आसपास प्रॉफिट मिला है। और एक एयर ड्रॉप इसीलिए आता है टेलीग्राम का कोई भी डॉक्स के जैसा प्रॉफिट देने को, कि 50-60% $50-60 या $100 के आसपास दे दे, बिना किसी ट्रांजेक्शन या बिना किसी इन्वेस्टमेंट कराए हुए। तो बस यही मैं इस वीडियो में होल्ड और सेल का कॉन्सेप्ट बताने वाला था। अच्छा, आज एक चीज और पता चली मुझे कि यूट्यूबर जो है वो बड़े बड़े लेवल पे जो यूट्यूबर है वो फेक क्यों बोलते हैं, सच क्यों नहीं बोलते। मतलब कई सारे यूट्यूबर है ना, जनरली आपको बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसे ही मिलेंगे जो यहाँ पे फेक न्यूज फैलाते हैं कि इतना प्राइस चले जाएगा, उतना प्राइस चले जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख 5 लाख। तो मैं धीरे धीरे समझने लगा हूँ, क्योंकि ये चीज देखो, मेरा यूट्यूब एनालिसिस का वो है ये, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी आज की डेट, और यहाँ से ड्रॉप होते हुए आ रहे होंगे सब्सक्राइबर, और 0 सब्सक्राइबर भी है, 4 सब्सक्राइबर भी है ना, 7 सब्सक्राइबर भी होंगे यहाँ पे। तो ये सब्सक्राइबर ड्रॉप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं समझने लगा हूँ कि बड़े बड़े जो लेवल पे यूट्यूबर हैं वो क्यों झूठ बोलते हैं। तो बड़े लेवल पे जो यूट्यूबर है वो फेक ही जनरली क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी सच बोलता है वो उस बड़े लेवल पे आ ही नहीं पाता, तो आपको दिख भी नहीं पाता। दो ऑप्शन होते हैं एक छोटे यूट्यूबर को। पहला तो ये कि वो या तो यूट्यूब को क्विट कर दे, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर और इतने व्यूज के बाद कोई भी सर्वाइव तो कर नहीं पाएगा यूट्यूब पे, तो सच कहाँ से बोलेगा। दूसरा दूसरा ये कि भाई या तो इस भीड़ में शामिल हो जाए कि फेक बोलना शुरू कर दे, और इतना पैसा मिलेगा उतना पैसा मिलेगा, और उसी राह में चले और ग्रो कर ले अपना चैनल। कोई बोल रहा है तुमसे कि 0.0005 जाएगा, कोई बोल रहा है 0.5 जाएगा, तो किसी बात तो अच्छी लगेगी सुनने में, $0.5 वाले की ना। तो इसीलिए जनता ही सुनना चाहती है फेक चीजें, जनता को पसंद है, इसीलिए लोग भी बोलते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। मैंने हमेशा से सच्चाई बोलने की कोशिश की है, अब आगे भी करता रहूंगा। बट बाकी जिस तरह का सपोर्ट या फिर जिस तरह का ये मोटिवेशन मिल रहा है मुझे सब्सक्राइबर देखने के बाद, उस हिसाब से तो पता नहीं आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। बाकी होल्ड और सेल करने की जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है उसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको होल्ड करना है, सेल करना है। बस ये है कंक्लूजन कि आपको अगर मैक्सिमम सप्लाई अपनी सेल करनी है तो एक अच्छे प्राइस पे आपको देखते ही मिल जाए, वहीं पे सेल कर देना। और होल्ड करना है तो 20-30%, मैक्सिमम 20 से 30% यहाँ पे होल्ड करना, ज्यादा होल्ड नहीं करना, क्योंकि मेरे को लगता है इसके अंदर कोई ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नहीं बोलूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस